पहले की बात है। आनंदपुर नामक एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था हरिया। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। रामू एक मेहनती किसान था। वह सूरज उगने से पहले ही खेतों में काम करने चला जाता था। दूसरी ओर हरिया थोड़ा आलसी था। वह ज्यादा समय आराम करने और गपशप में बिताता था। गौरी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, मेरा खाना बांध दो। आज खेतों में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने पहले से ही आपका खाना बांध दिया है, ये लीजिए, समय निकाल कर खा लीजिएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटाकर जल्दी घर आ जाइए। दूसरी ओर हरिया और उसकी पत्नी कमला। अजी सुनिए, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, उठना नहीं है क्या? अरे यार, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? मुर्गे की तरह कोको करने लग जाती हो। चिल्लाऊंगी, जाना है क्या? अरे चला जाऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? आप आलस मत कीजिए, नहीं तो एक दिन बहुत पछताएंगे। अगर ऐसे ही करते रहे तो देखना, हमारे घर खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब तो उठने दो, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। तुम मेरे लिए खाना बना दो। ठीक है, जाओ जल्दी, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। हरिया मुंह धोने चला जाता है। इधर कमला खाना बनाती है। लाओ जल्दी खाना दो। अरे यह क्या, रोज रोज तुम बस ये घास फूस ही बनाकर रख देती हो। तुमसे कुछ और नहीं बनाया जाता क्या? अरे आप कह तो ऐसे रहे हो जैसे कि आप रोज ढेर सारा पैसा ला रहे हो। आप काम तो करते नहीं, ऊपर से मेरे ऊपर बोलते हो। ठीक है, मैं यही खा लेता हूँ। हरिया खाना खाकर खेत की तरफ निकल जाता है। अरे रामू भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से बुआई शुरू कर सकूं। हाँ भाई, करो काम, मैं भी करता हूँ। हरिया अपने खेत में जाकर थोड़ी देर काम करता है, फिर कहता है, इतनी धूप में काम करना मुश्किल होगा। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। वहीं रामू खेत जोतता रहता है। बहुत मेहनत करने के बाद रामू को भूख लगने लगती है। मैं ऐसा करता हूँ, खाना खा लेता हूँ, उसके बाद बाकी का काम करूँगा। रामू खाना निकाल ही रहा होता है कि तभी एक अमीर सेठ वहाँ आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं दूसरे गांव का सेठ हूँ। मैं कुछ विदेशी तरबूज के बीज लेने निकला था, पर मुझे देर हो गई और रास्ता भी भूल गया। कल से कुछ नहीं खाया है, तुम कुछ खिला दो। सेठ जी, आज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये रोटी, सब्जी और धनिया की चटनी है, आप खा लीजिए। सेठ खाना खाने लगता है। पास में खड़ा हरिया देख रहा होता है। सेठ जी, मेरी पत्नी भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। सेठ पेट भरकर खाना खाता है। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। हमारी भूख मिटाने के लिए धन्यवाद। सेठ जी, बस हमें दुआ दीजिए कि इस बार फसल अच्छी हो जाए। बिल्कुल बेटा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। सेठ जेब से बीज निकालता है। यह साधारण बीज नहीं है, विदेशी बीज है। इन्हें अच्छे से बोना और देखभाल करना दोगुना फल देंगे। लेकिन ये विदेशी हैं, तो क्या मेहनत करनी पड़ेगी? बिल्कुल, जैसे अपने बीजों को देखभाल चाहिए, वैसे ही इन्हें भी। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सेठ जी, मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूँगा। सेठ चला जाता है। दोनों दोस्त घर लौटते हैं। रामू भैया, अगर ये बीज खुद ही दोगुना फल देते हैं तो मेहनत क्यों करें? नहीं दोस्त, मेहनत जरूरी है, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। अगले दिन रामू रोज खेत में पानी देता, देखभाल करता है। हरिया बस बीज बोकर सोचता है, ये तो खुद उग जाएंगे। समय बीतता है। रामू के खेत में तरबूज लहलहा उठते हैं। वाह, इतने बड़े तरबूज, अब हमारी सारी परेशानियां दूर होंगी। दूसरी ओर हरिया के खेत में कुछ नहीं होता। ये क्या, बीज तो एक जैसे थे, फिर मेरे खेत में फल क्यों नहीं आए? वह रामू के पास दौड़ता है। रामू, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? लगता है सेठ जी ने मुझे नकली बीज दिए थे। नहीं दोस्त, सेठ जी ने दोनों को एक जैसे बीज दिए थे, फर्क सिर्फ मेहनत का है। ओह, ये मेरी गलती है, काश मैंने मेहनत की होती। रामू अपनी फसल बेचकर अच्छा लाभ कमाता है और हरिया पछताता रह जाता है।